कंवर साहब ये बताइएगा, अब ये अली गौर साहब ये कह रहे हैं कि जनाब इलेक्शन कमीशन ही बता सकता है कि मुल्क में इंतखाबात नई हल्का बंदियों के बाद कब हो सकते हैं। अगर मैं आपसे प्रिसाइजली पूछूं, अभी तो उन्होंने 14 तारीख का अनाउंस किया है कि 14 तारीख तक तमाम मामलात होंगे, हल्का बंदियां, नई मरदमशुमारी। उसके बाद सर मैं कितने दिन जोड़ूं जिससे इलेक्शन की डेट एक्सपेक्टेड नजर आने लगे? मैं इसका मुख्तसर जवाब ये दूंगा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हल्का बंदियां और इंतखाबी फरिश्तों को बैक वक्त इकट्ठे कर रहे हैं। एक ही जगह एक ही लम्हे जो है इंतखाबी फरिश्ते भी बन रही हैं और उसके साथ साथ हल्का बंदियां भी बन रही हैं। अच्छा, तो ये 14 दिसंबर को हल्का बंदियां भी का नोटिफिकेशन हो जाएगा और 14 दिसंबर को ही इंतखाबी फरिश्तों का भी नोटिफिकेशन हो जाएगा। तो फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान 15 या 16 दिसंबर को इंतखाबी शेड्यूल जारी कर देगा, इलेक्शन शेड्यूल जारी हो जाएगा और इलेक्शन जो है वो फरवरी के पहले हफ्ते में इनेकाद हो जाएंगे। ये एक पॉलिसी बन रही है और इसी पॉलिसी पर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान अमल दरामद करने की कोशिश कर रहा है। सही है। और ये इन्होंने बाकायदा ऐलान कर दिया है कि इंतखाबी फरिश्ते और हल्का बंदियां 14 दिसंबर को मुकम्मल हो जाएंगी और इसके बाद इलेक्शन शेड्यूल आ जाएगा। वो होता है 50 दिन का। तो हमें ये ख्याल यही है, तवक्को यही है जो हमारे जो तमाम देखा है हमने कि इंतखाब जो है कौमी इंतखाबात वो फरवरी के पहले हफ्ते में उसका इनेकाद मुमकिन है। तो सर फिर ये घूम फिर के तो वही बात हो गई ना जो राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि 53 डेज आप और पकड़ लें, 14 के बाद आपको इलेक्शन की डेट आ जाएगी। हमें राना सनाउल्लाह कोई ताल्लुक नहीं। मैं आपको सही, हम आपको राना सनाउल्लाह को रेफर ना दें आप, हम आपको कानून की बात कर रहे हैं, हम आपको एक रोड मैप की बात कर रहे हैं। बाकी सियासतदान तो अपनी तरफ चलो वो अपनी बात करते हैं। सर मैं अगर कानून की बात करूं, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो अनाउंस कर चुकी है, लेट्स सपोज अगर पीपल्स पार्टी भी कहती है कि 90 डेज के अंदर शिक लिखी हुई है आईन के अंदर कि भाई आपने इंतखाबात करवाने एट एनी कॉस्ट, तो क्या फिर वो अदालत जाके कोई डेट ले सकते हैं? कोई इलेक्शन कमीशन के अलावा कोई डेट दे सकता है? इलेक्शन कमीशन के अलावा कोई तारीख नहीं दे सकता। सदर के पास कोई इख्तियार नहीं है इलेक्शन की तारीख देना, क्योंकि जो अभी हाल ही में इलेक्शन एक्ट में तरमीम आ गई जी सेक्शन 57 में, उसमें कहा कि सदर का किरदार नहीं रहा, अब इलेक्शन कमीशन का किरदार है। ये एक आईनी कानूनी तरमीम हुई है, कानूनी तरमीम हुई है। तो इस लिहाज से और उसी पर आरिफ अलवी साहब ने उसी पे सिग्नेचर की है ना, उसी पार्लियामेंट ने इसका तरमीम कर दी है, इसके ऊपर तरमीम हो गई है। तो अब वो इलेक्शन तो सर फिर ये बताइएगा, फिर ये आरिफ अलवी साहब ने, सदर मुमलिका साहब ने क्यों फिर इलेक्शन कमीशन को कहा था कि आए जरा बैठे हैं इलेक्शन पर बात करते हैं? इसकी कानूनी जवाब क्या हो सकता है? हाँ नहीं, उनका गैर मंतकी निजाम, गैर मंतकी आइडिया था जिस पर इलेक्शन कमीशन ने उनको मुस्तरद कर दिया, को रिजेक्ट कर दिया, इनकार कर दिया, क्योंकि सदर का इसमें कोई मशावरत करने का कोई इसका कोई कानूनी कोई हल नहीं, कानूनी तरीका नहीं था। सर मैं आपसे जो भी किया उनके अपनी ये बताइएगा, अगर ये पार्टियां, सियासी जमातें अदालत जाती हैं और अदालत इलेक्शन कमीशन को पाबंद करती है कि तमाम मामलात अपनी जगह पे लेकिन इलेक्शन 90 रोज के अंदर होने चाहिए, तो क्या ऐसा हो सकता है? हाँ हो सकता है, हाँ हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अगर हुक्म जारी करे तो ज़ाहिर है तो उसका सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो हुक्म जो होता है वो लॉ ऑफ लैंड बन जाता है। ठीक है। और उसके ऊपर अमल दरामद करना वो इलेक्शन कमीशन का। तो फिर वो नई हल्का बंदियों के तहत होंगे कि पुरानी हल्का बंदियों के तहत होंगे? और फिर ज़ाहिर है अगर उन्होंने इमीडिएटली जारी कर दिया तो फिर पुरानी हल्का बंदियों पर इंतखाबात हो। लेकिन सर जो आप हुक्म की बात कर रहे हैं वो तो उन्होंने पंजाब और केपी के लिए भी, पंजाब के लिए तो प्रिसाइजली दिया था, तो उस पर इम्प्लीमेंटेशन उसकी मिसाल ना दें आप, पंजाब का केपी की मिसाल ना दें। अब सुप्रीम कोर्ट जो खत्म कर दिया, वो केस खत्म हो गया। वो सर मैं उसकी मिसाल इसलिए दे रहा हूं क्योंकि उस पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई ना, तो लेट सपोज अगर दोबारा हुक्म आता है फिर इम्प्लीमेंटेशन नहीं, उसका वो फैसला गलत खत्म हो गया वो। अच्छा, अब आप नई तरफ आए, मतलब आप ये कह रहे हैं कि अगर कोई सियासी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अदालत में चली जाती है और अदालत को कहती है कि इलेक्शन कमीशन को 90 डेज के अंदर आप करें, तो फिर इलेक्शन कमीशन पाबंद है 90 रोज के अंदर इलेक्शन कराने? वो पाबंद है। वो उसमें बगैर सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान हुक्म जो होता है वो फाइनल होता है, हातमी होता है। और फिर वो जरूरी है कि वो नई हल्का बंदियों के तहत हो या नहीं हो, इसमें कोई कबाहत नहीं है? आप ये कह रहे हैं ऐसा करें, पुरानी हल्का बंदी में भी हो सकता है। जब अगर सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान हुक्म जारी करेगा तो सुप्रीम कोर्ट हुक्म जो होता है फाइनल होता है। अच्छा सर, ये लास्ट क्वेश्चन मेरा आपसे, पीपल्स पार्टी ने ये एतराज किया है कि जब ये मुश्तरका मफादात काउंसिल की बात हुई थी, नई मरदमशुमारी जब नोटिफाई की जा रही थी, तो ये कहा जा रहा था हल्का बंदियों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी,
कोई सीटें बढ़ेंगी नहीं, कम नहीं होंगी, ऐसा ही है? वो उनका फैसला दुरुस्त नहीं है, वो गलत बात कर रहे हैं। लेकिन अगर कोई ऐसी बात है, कोई ऐसे बच्चे हैं वो क्या पापड़ खा रहे थे? वो मुराद अली शाह 11 साल रहा वज़ीर-ए-आला सिंध, उसको पता नहीं था कि मुश्तरका मफादात कौन सा ने क्या कहना है, उससे तो वो इनकार कर देता, तसल्ला करता वो। अब वो बातें बना रहे हैं कि जी मैंने, हमारा मतलब ये था, तुम इतने नालायक आदमी हो कि तुम्हें पता नहीं होता कि इसके साइड इफेक्ट क्या होते हैं। तो आप ये कह रहे हैं वो गलत बयानी कर रहे हैं? नहीं, गलत बानी, बच्चों वाली बातें कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं? बच्चों वाली बातें कर रहे हैं। ठीक है, चलें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।